गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं एक ही बात को रोज़ यही बोलती हूँ, बट फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा अगर पहली बार कोई देख रहा है। महिला पर्यवेक्षक के पेपर के हम लोग PYQ कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और आज अभी हम लोग कर रहे हैं थर्ड पार्ट को, ठीक है। इसमें मैं आपको पार्ट जो क्वेश्चन है उसको समझाती भी हूँ, बट उसके थोड़े से फैक्ट्स जो है वो भी क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो विदाउट वेस्ट टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यूथ क्लब अध्यक्ष उदाहरण है। अब मुझे बताओ यूथ क्लब का अध्यक्ष, ठीक है। यूथ क्लब जैसे मान लो आरएसएस भी एक यूथ क्लब है ना। तो आरएसएस का अध्यक्ष कौन होगा, है ना। पेशेवर नेता, भैया उसका इंटरव्यू वगैरह होता है क्या आरएसएस वाले का? नहीं होता है ना। अप्रशिक्षित नेता, यस, ले लीडर्स इसके पहले भी मैं जितने वीडियो बनाई है भैया सब में बताया है। ये वो व्यक्ति होता है जो मतलब जिसकी चलती है, जिसको हम बोल सकते हैं भैया साहब दादा है, मतलब वो, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या होता है, उसके व्यक्तित्व से आकर्षित करता है, उस व्यक्ति के पास अनुभव होता है, ठीक है। उसके पास कोई पेशा नहीं होता है, कोई पेशेवर नहीं है वो, ठीक है। कोई टॉप लीडर का नेता नहीं है वो कौन है? वो है मतलब अनुभवी नेता, ठीक है, जो कि आकर्षित करती है उसकी पर्सनालिटी। तो यूथ क्लब का अध्यक्ष जो हो सकता है वो अप्रशिक्षित नेता, डेट इज ले लीडर होगा। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, एक्चुअली में हम लोग इतनी जल्दीबाजी में इसलिए रहते हैं ताकि जल्दी जल्दी पेपर हो जाए भैया, टाइम कम है अपने पास, आपके पास भी टाइम कम ही है ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी अपन कवर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है। अब मुझे बताओ व्याख्यान कहाँ दोगे तुम, है ना, कहाँ जाके व्याख्यान दोगे? व्यक्तिगत अकेले खड़े हो वहीं बोलने लग जाओगे क्या, व्याख्यान देने लग जाओगे क्या? नहीं ना। कहाँ दोगे? एक समूह में, यस। तो व्याख्यान आप कहाँ में आओगे, मतलब किसी समूह में आप व्याख्यान का उपयोग करते हो, ठीक है। देखिए मास तो हो ही नहीं सकता है। मास क्यों नहीं हो सकता? मास मीडिया, इसके पहले ही बता चुकी हूँ, मास मीडिया वो मीडिया होती है जैसे अपन ने कोई संदेश पहुँचाया, ठीक है, कोई संदेश हमने पहुँचाया और वो दिल्ली वाला भी देख रहा है, यूके वाला भी देख रहा है, मतलब पूरी दुनिया में चल रहा है, वो भीड़ नहीं है, वो पूरी दुनिया में चल रहा है, तो वो होती है मास मीडिया, ठीक है। एक ही टाइम पे बहुत सारी जगहों पे लोग जिसको देखते हैं वो मास मीडिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जहाँ से हम हैं, जहाँ हमें जाना है के बीच का अंतर क्या होता है। ऐसा लग रहा है कि यार पेपर हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। शायद ये पेपर है ना रिपीट हुआ है, जहाँ तक मैं जानती हूँ ये पेपर है ना रिपीट हुआ है, ठीक है। बट ठीक है, रिपीट हो गया तो वापस से हमारा भी रिपीटेशन हो जाएगा, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ से हमें और जहाँ हमें जाना है के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, है ना। तो देखिए ये है हमको यहाँ जाना है, मान लो जो आप हो इंदौर में, आपको जाना है भोपाल, तो आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे ना कि बस कहीं नहीं चलते बने, है ना। क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। तो योजना सेतु उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको बेटा? योजना सेतु, ठीक है। ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे हम, ताकि हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, PYQ है, क्वेश्चन उठ के आ गया ना, फट से क्लिक होना चाहिए, यही। ज़्यादा ऑप्शन पढ़ोगे कंफ्यूज होंगे, है ना, इसलिए पूछने पाछने का काम ही नहीं यहाँ से वहाँ तक। ये क्या हो गया पेपर के साथ? अरे ओ भाई, वेट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है यहाँ पे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन है। एक्चुअली मैं इसमें रिपीटिशन, अब देख लीजिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्वेश्चन को पढ़ चुकी हूँ या फिर हो सकता है पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, बिकॉज बहुत पहले का वीडियो भी बना हुआ है मेरा इसका, है ना। बट ठीक है, आप अभी भी देख रहे हो, आपकी तो काम की चीज़ है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन, ठीक है। अब बताओ, केवल प्रजातांत्रिक, तो केवल तो हटा ही दो। लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास, ये अच्छा ऑप्शन है। शैक्षिक विकास, प्रोत्साहनात्मक विकास, नहीं। लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास, दिस वन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन का हम क्या कहते हैं? राज्य का नियोजन होता है क्या? नहीं। केंद्रीकृत है क्या? नहीं भैया। विकेंद्रीकृत है क्या? नो। संकेतात्मक योजना है, राइट। कैसे? अच्छा, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत क्या होता है? और संकेतात्मक, राज्य तो समझ में आ रहा है, राज्य की चल रही भैया। केंद्रीकृत मतलब भाई साहब ये है केंद्र, ये पूरी योजनाएं हैं इसकी तरफ आप, मतलब केंद्र सशक्त होना चाहिए, ठीक। इसका अपोजिट होता है भैया साहब ये है केंद्र, और ये है लोगों की तरफ, मतलब लोगों के कल्याण के लिए हो रही योजना है विकेंद्रीकरण, ठीक है। संकेतात्मक मतलब होता है कि भैया ये जो नियोजन है, जो जैसे पंचवर्षीय योजनाएं चली है, ठीक है, नीति आयोग चल रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये काम नहीं कर रहा है, मतलब
क्रियान्वयन नहीं करता है ये उस चीज़ का, ये आपको सलाह देता है, एडवाइजरी है ये बस, ठीक है। तो आपको संकेतात्मक है ये, ठीक है, संकेतात्मक योजना इसके अंतर्गत आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को कहा जाता है, ठीक है। अब देखो कोई नवाचार है, कोई काम किया हमने, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। पर्यवेक्षता वो तो बाद में होगी, परिलक्षिता नो, अनुकूलता एडेप्टेशन तो परिणाम के बाद की बात है। तो ये हो गया हमारा परिणाम दिखाई देने वाला अनुकूल क्या प्रयोग धर्मिता, क्या होगा प्रयोग धर्मिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, IRDP के अंतर्गत विकास की मूल इकाई क्या है, ठीक है। सबसे पहले भैया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब आया है 1978 में, लिख लो इसको, क्लियर है। अब 1978 में आया भैया, इसमें है ना 4 चीज़ें थी, है ना। सबसे छोटी थी, यही पूछिए क्या, मूल इकाई पूछिए। सबसे छोटी हमारी CD ब्लॉक होता है ना, लिख लीजिएगा। दूसरा हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट, फिर हमारा होता है स्टेट, फिर आती है हमारी केंद्र सरकार, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, IRDP का फुल फॉर्म, वाह, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कहाँ दिख रहा है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ले रहे भैया, ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लास्ट वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी समय प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाया गया भरोसा या योग्यता विश्वसनीयता कहलाती है। प्रचार तो हो गई नहीं, सहानुभूति कहाँ तुमने उसको सहन करवा दिया, नहीं, उदाहरणा भी नहीं। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, विश्वसनीयता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 10th आता है, यह परिवर्तन के क्रमिक व अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है। क्रमिक व अनुक्रमिक, तो समुदाय नहीं भैया, समाज नहीं भैया, विकास क्रमिक और अनुक्रमिक चरणों में चलता है, ठीक है, ठीक है। एनी डाउट नहीं रहेगा वैसे। SMCR, अच्छा मैंने वीडियो बनाया है तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। मैंने कुछ वीडियोस ऐसे बनाए हैं जो नोट्स हैं आपके, ठीक है, नोट्स उसमें बॉम्ब ब्लास्ट करके लिखा हुआ है, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। इतने शॉर्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे और इतने कम टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। SMCR, ठीक है, यह हो जाएगा सोर्स, मैसेज, ठीक है, चैनल एंड रिसीवर, ये करनी बताया बर्लो ने, बर्लो किसने बताया, बर्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ऐसा व्यक्ति जिसे उसे काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता है और सामान्यतः स्थानीय समूह संगठन के अंशकालीन के रूप में कार्य करता है। भुगतान नहीं कर रहा मतलब पेशेवर वाला तो है ही नहीं। एक्चुअली में पेशेवर नेता वो होता है जिसको भुगतान भी किया जाता है, प्लस में उसको कुछ प्रोफेशन भी होता है, और उसका एंट्री का वो कैसे होती है, साक्षात्कार के माध्यम से होती है, ठीक है, साक्षात्कार होता है इस व्यक्ति का। अप्रशिक्षितता, बिल्कुल इसका आंसर ही अप्रशिक्षित नेता है, ठीक है, क्योंकि उसको कोई वेतन वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है, और वो अंशकालिक रूप से कार्य करता है, टॉप लीडर नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यक्रम को बनाने, क्रियान्वित करने व आकलन करने में लोगों की भागीदारी को कहा जाता है। लोगों की भागीदारी को कहा जाता है, समुदाय बोलोगे, वो भाग ले रहा है क्या, नहीं। सामाजिक भागीदारी, नो 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 नो, इसको हम सामाजिक भागीदारी नहीं बोलते हैं, ठीक है। सामाजिक भागीदारी से बेटर ऑप्शन हमको दिख रहा है यहाँ पे सामुदायिक भागीदारी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सामुदायिक भागीदारी, ठीक है, सामुदायिक भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस टाइम आया। तो न्यूनतम आवश्यकता 5 से याद कर लेना, 5 उंगली है ना अपनी, न्यूनतम आवश्यकता हमारी उससे पूरी होती है, 5 उंगलियाँ जरूरी है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजना रही है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना जो होती है वो इस पर आधारित थी, है ना। गॉडगिल योजना आई कब थी, तो तीसरी पंचवर्षीय के बाद मतलब खत्म हुई थी ना, तब गॉडगिल योजना आई थी, और उसी पर आधारित है चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 5वीं की बात करें तो 5 से मैंने याद किया था धर, अगर वो वीडियो नहीं देखी ना बॉम्ब ब्लास्ट वाली, जल्दी से देख लेना, क्योंकि सबके नमूने याद करवाए हैं मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, लोक कथा क्या है भैया, सोच के देखो, आपको आंसर ही समझ मतलब आंसर ही बन जाएगा आपको। तो लोक कथा क्या है, प्रिंट है, आधुनिक माध्यम है, पारंपरिक माध्यम है, यस, लोक कथा क्या है, पारंपरिक माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान का मॉडल, व्यक्तिगत मॉडल, व्यक्तित्व मॉडल है कि नहीं, नाम में छुपा है उसका आंसर। तो बहुत सारे आंसर है ना, ढंग से क्वेश्चन पढ़ो, मिल ही जाएंगे तुमको। अगर अब तुमको ये दे दे ट्रेड मॉडल, तो ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लिया करो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो गांधी जी के बर्थडे पे हुई थी 2 अक्टूबर को, और 1952 दिख रहा है, 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तथ्यों का संग्रहण। तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है? तथ्यों का संग्रहण करना। देखो बेटा, कार्यक्रम की योजना बनाते हम, है ना, योजना बना रहे हैं। जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम लोग बैक पैक करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे? तथ्यों का संग्रहण करेंगे ना, है ना, कि बस कहाँ से आएगी, ये क्या होगा। तो प्लानिंग में ये सब चीज़ें होती है। समन्वय कब होगा? ये तो बात की बात है। नियंत्रण कब होगा? ये भी बहुत बात की बात है। समन्वय हो रहा है कि नहीं, नियंत्रण हो रहा है कि नहीं, मूल्यांकन तो अंतिम होता है। तो कार्यक्रम योजना के दौरान ही हम तथ्यों का संग्रहण करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रो लेवल प्लानिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, सूक्ष्म स्तर नियोजन। सूक्ष्म स्तर नियोजन मतलब बिल्कुल आप छोटे स्तर से प्लानिंग शुरू कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? अनिवार्य? नहीं। पंचवर्षीय? नो। क्षेत्रीय और लक्षित में से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है? क्षेत्र माना क्षेत्र छोटा है, पर लक्षित तो भैया उसका भी बिंदु है। लक्षित मतलब आप तो बिल्कुल टारगेट करके भैया जी इसी को ही अपने को देखना है, तो आपने टारगेट किया तो वो होती है सूक्ष्म स्तर नियोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागीपूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी प्रारूप है। निरंकुश तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें प्रतिभागी है ही नहीं। वही बोलता है भैया मैं ही राजा मैं ही सब। ठीक है। प्रजातांत्रिक, बिल्कुल प्रजातांत्रिक में ये होता है ना, अपने यहाँ देख लो, प्रतिभागीपूर्ण चलता है ना, मतलब अभी ये अभी वो, तो मतलब पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो उसमें प्रतिभा चलती है कि कौन जीतेगा, तो ये प्रजातांत्रिक में ही जीतता है। हस्तक्षेप न करने वाला जो अहस्तक्षेपी जिसको बोलते हैं, इसका तो कोई है ही नहीं। ठीक है, कोई प्रभावी मतलब सबसे कम प्रभावी अहस्तक्षेपी है, क्योंकि अहस्तक्षेपी वे लोग होते हैं, वे जो होता है नेतृत्वकर्ता नेता होता है, जो कि उसका काम पूरे नीचे वाले करते हैं। मतलब ये नेता है और ये नीचे वाले लोग हैं, तो नीचे वाले लोग ही निर्णय लेते हैं, ये कुछ भी नहीं करता, ये साइन करने का काम कर लेता होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट विशेषज्ञता पूर्ण प्रशिक्षण मिलता है, उठा लो यहीं से, क्या होगा? पेशेवर नेता। अपने काम के लिए भुगतान किया जाता है, पेशेवर नेता। ठीक है, समझ अप्रशिक्षित तो समझ में आ गया, 10 बार तो बोल दिया मैंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है महात्मा गांधी नरेगा, है ना, ये मनरेगा भारतीय रोजगार गारंटी किस वर्ष लागू किया गया? नरेगा को 2005 में लागू किया गया है। ठीक है, अधिनियम 2006 है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का आता है अप्रशिक्षित नेता में यह भी कहा जाता है, अप्रशिक्षित नेता को अभी 10 बार तो पढ़ लिया है, अप्रशिक्षित को क्या बोलोगे आप? अच्छा, इसमें नहीं दिया ले लीडर, ओके। तो अप्रशिक्षित नेता जो होता है उसको ले लीडर भी बोलते हो, अप्रशिक्षित को स्वैच्छिक नेता भी बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए अंशकालीन है, उसको कोई वेतन नहीं मिल रहा है, वो स्वैच्छिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है योजना आयोग को दिया गया नया नाम। योजना आयोग कब हुई? योजना आयोग के स्थापना 15 मार्च 1950 को। कब हुई? 1950 को। उसके जगह पे कौन आया है? नीति आयोग आया है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेके आए हैं। तो योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग है। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है जब नेता कर्मचारियों के निर्णय लेने को अनुमति देता है, ये वही वाला नेता है। कौन सा नेता है? जब अभी अपन ने पढ़ा था ना यार, क्या नाम था उसका, क्या बोलते उसको, अहस्तक्षेपी नेता है, उसी को बोल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अहस्तक्षेपी दिख रहा है क्या? हाँ, लेजिस्फेयर, ये लेजिस्फेयर ध्यान रखना है ना, लेजिस्फेयर लीडर, ये नाम भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है किसी दस्तावेज की स्कैन की गई और टेलीफोन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई तस्वीर, स्कैन और टेलीफोन द्वारा भेजी गई, तो फैक्स। आपने कभी फैक्स किया होगा तो आपको पता होगा, जब भी आप किसी को फैक्स करते हो तो कॉपी को पहले स्कैन किया जाता है। ठीक है। मॉडेम कहाँ से आ गया? मैसेज तुम करोगे, मैसेज स्कैन कर करके भेजते हो क्या? ईमेल में भी हम स्कैन नहीं करते हैं। ठीक है, तो कट भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह संचलता, मतलब समूह के चलने के लिए किसकी पहचान की आवश्यकता होती है ना? समूह कब चलेगा मेरे को बताओ? जब उसका नेता होगा, नेता चलेगा, है ना, क्योंकि नेता कौन है? सिर है। नेता कौन है? सिर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है मानव प्रजातियों में और गैर मानव प्रजातियों के बीच का संप्रेषण। एक मानव प्रजाति और गैर मानव प्रजाति, दोनों के बीच का संप्रेषण क्या होगा, है ना? अब यहाँ पे देखो, आंतरिक संप्रेषण तो बीच में एक दूसरे के बीच में होगा, अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल
है ना, मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से होगा। संगठनात्मक भी नहीं हो सकता, ये संगठनात्मक दिख रहा है, संगठनात्मक भी नहीं हो सकता है, अतिरिक्त व्यक्तिगत संप्रेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था डीआरडीए। डीआरडीए, तो डीआरडीए क्या है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ये आईआरडीपी के आईआरडीपी बना था ना, तो उसी के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी भी बनी थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसमिशन। किसी संदेश, देख लिया, किसी संदेश का प्रेषक के प्राप्तकर्ता तक समझने योग्य रूप में संप्रेषण होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ लो, ज़्यादा समझ में आएगा। ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर इज नॉन एज कम्युनिकेशन। ठीक है, सेंडर से रिसीवर के पास, मतलब प्रेषक से प्राप्तकर्ता के पास पहुंचने वाला वह मैसेज क्या कहलाता है? ठीक है, संप्रेषण होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है 12th का, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं की क्या थी? 12 से 17। क्या थी? 12 से 17। ठीक है, 1992 के बाद से पूरी योजनाएं जो चली है 1997, ठीक है, यहाँ से पूरी कंटिन्यू चली है ना। उसके पहले फिर हमारे अनवरत योजना मतलब अवकाश, ये सब आ गए थे। याद करवाया है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, वो देख लो बॉम्ब ब्लास्ट वाली वीडियो को। कार्यक्रम योजना प्रक्रिया की प्रकृति है। कार्यक्रम योजना प्रक्रिया की प्रकृति है। प्रक्रिया क्या करेगी? सहायता करेगी, समर्थन करेगी, जोड़ेगी, बिल्कुल जोड़ेगी, क्योंकि मेनली सा काम तो जोड़ना ही है ना, जोड़ना और एकीकरण करना ही प्रक्रिया का काम है। कि यहाँ से मेरे को यहाँ तक जाना है, तो ये जो सेतु है वो क्या है? जोड़ना और एकीकरण करना ही तो है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है सामुदायिक विकास प्रक्रिया का दूसरा चरण क्या था? ठीक है, सामुदायिक विकास प्रक्रिया का प्रक्रिया में आप क्या करोगे? दूसरा चरण है आपका लक्ष्य का निर्धारण करोगे। ठीक है, लक्ष्य का निर्धारण करोगे कि आप क्या करोगे। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है खत्म। यह पठित गद्यांश है जिसको कि आप पढ़ लोगे, और हमारा वीडियो खत्म हो चुका है, 15-17 मिनट हो गए भैया। ठीक है, चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भैया, अगर आपको इसमें कुछ भी लगता है कि भैया कोई सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या किसी पे वीडियोस चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस में बना के आपको दे दूंगी, बट यू हैव टू कमेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आपको क्या नहीं आता है, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है। कमेंट करोगे तो आई विल कन्फर्म रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।